हेलो फ्रेंड्स, कैरन स्टडी विद ओम एकेडमी आपका स्वागत है। आज है 8 जनवरी और आज हम बात करेंगे 8 जनवरी के घटनात्मक तथ्यों के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस करंट अफेयर में, ठीक है, इस मुख्य बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे जिसमें प्रमुख योजनाएं, नियुक्तियां, उपलब्धियां, चर्चित व्यक्तित्व, बजट, चुनाव, निधन, खेल खिलाड़ी, रचनाएं, प्रशासनिक निर्णय, पुरस्कार, महोत्सव, आर्थिक सर्वेक्षण और नवीनतम जिले, राज्य और विविधताओं में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कल के क्वेश्चन से। तो देखिएगा, कल का क्वेश्चन है आपका कि ऑटो सेक्टर में दुनिया के सबसे बड़े बाजार में दूसरा स्थान किसका है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत याद रखिएगा, सबसे पहले मैं इनका क्रम बता दूं आपको कि ऑटो सेक्टर में, ठीक है, ऑटो सेक्टर में फर्स्ट स्थान है आपका चीन का और सेकंड स्थान है आपका अमेरिका का और जो थर्ड स्थान है वो है आपका भारत का। तो तीन क्रम याद रखिएगा। ऑटो सेक्टर में दुनिया में सबसे बड़े बाजार जो हैं वो तीन क्रम पर आ चुके हैं। पहले याद रखिएगा, इससे पहले इसका स्थान जो तीसरा नंबर पर था उसका नाम था जापान। ठीक है, जापान को बीट करके भारत जो है ये तीसरे नंबर पर आ चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा चाइना, अमेरिका और भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस स्थान पर भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो याद रखिएगा राजिम में। ठीक है, राजिम में वर्तमान में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजिम में भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके विस्तार की बात करें तो देखिएगा, भूपेश बघेल ने 7 जनवरी को राजिम महोत्सव स्थल पर भगवान राम के 25 फीट की ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा याद रखने वाली बात क्या रहेगी, तो याद रखिएगा मूर्ति का जिसका अनावरण किया गया है, ठीक है, भगवान राम की मूर्ति का अनावरण किया गया है और वो 25 फीट की मूर्ति है। इस भव्य मूर्ति को तैयार करने में उड़ीसा के शिल्पकारों, ठीक है, याद रखिएगा उड़ीसा के शिल्पकारों ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे छत्तीसगढ़ के बिल्हा स्टोन से निर्मित किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बिल्हा स्टोन से निर्मित किया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका किस योजना के अंतर्गत सियान श्रमिकों को आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। ठीक है, चलिए इनकी बात करें तो देखिएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 वर्ष पर मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत प्रदत्त एक मुश्त जो राशि दी जाएगी वो है आपका 10,000 रुपए। तो यहां पर याद रखिएगा कि जिसे बढ़ा दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा एक मुश्त राशि जो है 10,000 रुपए की जगह पर क्या कर दिया गया है, 20,000 रुपए कर दिया गया है। अब एक मुश्त जो है वो 20,000 रुपए की घोषणा की गई है। तो देखिएगा मंडल की सहायता से, ठीक है, मंडल की सदस्यता से सेवानिवृत्त होने वाले निर्माण श्रमिकों को सदस्यता से निवृत्त होने के पूर्व बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से इस योजना के तहत एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिव के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से कौन शामिल हुआ। ठीक है, याद रखिएगा मुख्य सचिव नई दिल्ली में, ठीक है, मुख्य सचिवों के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुई है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से अमिताभ जैन, याद रखिएगा अमिताभ जैन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं, ठीक है, अमिताभ जैन, याद रखिएगा। तो देखिएगा यह आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 6 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित की गई और इस सम्मेलन में राज्य के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जो है ये शामिल हुए। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में बिलासपुर जिले की आराध्या भरत नाट्यम में प्रथम रही। यह स्पर्धा कहां आयोजित की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा यह स्पर्धा राजस्थान में आयोजित की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिएगा कुछ विस्तार पर बात करें इसके, तो देखिएगा राजस्थान के उदयपुर में इंटरनेशनल डांस व म्यूजिक फेस्टिवल उदयपुर अवार्ड कार्यक्रम किया गया, जिसमें बिलासपुर की आराध्या, याद रखिएगा बिलासपुर की आराध्या जिन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा बिलासपुर की आराध्या जिन्होंने भरतनाट्यम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और साथ ही साथ देखिएगा ये 8 वर्ष की उम्र में भरतनाट्यम में 10 अंतरराष्ट्रीय और 12 राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करने पर भारत ओलंपियाड की ओर से भारतीय बाल संस्कृति सम्मान का गौरव दिया जा चुका है। याद रखिएगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो 8 वर्ष की उम्र में देखिएगा इन्होंने भरतनाट्यम में 10 अंतर्राष्ट्रीय और 12 राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त किया है, जिसके कारण भारत ओलंपियाड की ओर से इन्हें भारतीय बाल संस्कृति सम्मान का गौरव दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। देखिएगा कि किस राज्य के पुलिस थानों में, ठीक है, थानों के अधिकारियों के सरकारी मोबाइल नंबर पर संज्ञान ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है। तो यह है राज्य आपका अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में जितने थाने हैं, ठीक है, उनके अधिकारियों यानी कि थाने के अधिकारी, पुलिस अधिकारियों को अब संज्ञान ऐप जो है उनको डाउनलोड करने के लिए बताया जा रहा है। संज्ञान ऐप क्या है देखिएगा, इसके बारे में विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा कि प्रदेश के सभी थानों व अधिकारियों के सरकारी मोबाइल नंबर पर संज्ञान ऐप अब डाउनलोड कराया जा रहा है। यह ऐप सीधे हाईकोर्ट के महाधिवक्ता कार्यालय से ऑपरेट होगा और थानेदार और अफसरों के मोबाइल पर मैसेज आएगा। इस ऐप से पुलिस संबंधी मामलों की कार्यवाही और हाईकोर्ट की प्रक्रिया में लगने वाला समय बचेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संज्ञान ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है, तो हमारे पुलिस और हाईकोर्ट के संबंध पर ये बहुत महत्वपूर्ण ऐप है। ठीक है, जिसे हम ये कहते हैं कि हमारा कोई भी न्यायिक प्रक्रिया जो है इतना विलंबित क्यों होता है, तो इसमें समय बचने के लिए हम संज्ञान ऐप के बारे में जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एम प्राणेश। याद रखिएगा एम प्राणेश जो है ये 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। देखिएगा तमिलनाडु के 16 वर्षीय एम प्राणेश 2500 रेटिंग अंक पाकर भारत के 79वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने रिल्टन कप का खिताब जीता है। यह स्थान उन्होंने 136वें खिलाड़ियों के बीच हासिल किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एम प्राणेश का नाम याद रखिएगा, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं ये, और इन्होंने रिल्टन कप भी जीता हुआ है। ठीक है, और इसमें 136 खिलाड़ियों के बीच इन्होंने यह जीत हासिल की है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा भारतीय कंट्रोल बोर्ड के चयन समिति के अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो याद रखिएगा भारतीय कंट्रोल बोर्ड के चयन समिति, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा चेतन शर्मा। तो देखिएगा इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा भारतीय कंट्रोल बोर्ड BCCI के चयन समिति का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें चेतन शर्मा को एक बार फिर से इस पद के लिए चुना गया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा चेतन शर्मा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी को। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा DY चंद्रचूड़ सिंह। चलिए इनके विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सिंह, माफ कीजिएगा, DY चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना गया है। ठीक है, इन्हें यह पुरस्कार दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए उनकी आजीवन सेवा के सम्मान में 11 जनवरी को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि DY चंद्रचूड़ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, जिन्होंने इससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, साथ ही साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के जज और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा DY चंद्रचूड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। देखिएगा इस वर्ष किस क्रम के युवा प्रवासी भारतीय दिवस का आरंभ किया गया। तो याद रखिएगा 17वें यानी कि 17 नंबर के युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। तो देखते हैं, देखिएगा तो 8 जनवरी 2023 को 17वें युवा प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। ठीक है, यह दिवस 8 जनवरी से 10 जनवरी 2023 को आयोजित की गई है। इसकी थीम है नवाचारों और नई प्रौद्योगिकियों में युवाओं की भूमिका। याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ष जो प्रवासी युवा, ठीक है, प्रवासी युवा दिवस के तौर पर जो थीम रखा गया है, ठीक है, तो ये पहले तो क्रम याद रखिएगा 17वां, ठीक है, 17वां क्रमांक है इसका। ठीक है, 17th जो नंबर है, इस क्रम पर युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही साथ याद रखिएगा इसकी थीम रखा गया है नवाचारों और नई प्रौद्योगिकियों में युवाओं की भूमिका। ठीक है, इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ की प्रियंका बिस्सा व्यास करेंगी। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की प्रियंका बिस्सा व्यास। चलिए नेक्स्ट देखिएगा
वर्ष 2023 के जनवरी माह में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो देखिएगा, यह है कर्नाटक राज्य, और कर्नाटक राज्य में जनवरी के, ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा। चलिए बात करते हैं इसके विस्तार में। तो देखिएगा कि 13 जनवरी, ठीक है, सॉरी 12 जनवरी से 16 जनवरी 2023 तक युवा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में किया जाएगा। इस वर्ष महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत रखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा, इस महोत्सव की जो थीम है विकसित युवा और विकसित भारत रखी गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 7 जनवरी को इसका लोगो और मास्कोट जारी किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। देखिएगा कि इंटरनेशनल वार गेम में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी जी जो है, ये इंटरनेशनल वार गेम में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय बनी है। देखिएगा इनके विस्तार में, अवनी चतुर्वेदी भारत की तरफ से पहली बार इंटरनेशनल वार गेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अवनी भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट संचालक हैं। 16 जनवरी से 26 जनवरी तक जापान में ओमिटामा में आयोजित वीर गार्जियन 2023 युद्धाभ्यास के लिए अवनी जापान के लिए रवाना होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा कि अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो याद रखिएगा, केविन मैकार्थी। ठीक है, केविन मैकार्थी जो है अब अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष होंगे। ठीक है, देखिएगा अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष 7 जनवरी को 57 वर्षीय केविन मैकार्थी को चुना गया। यह डेमोक्रेटिक पार्टी की 82 वर्षीय नैन्सी पेलोसी का स्थान लेंगे। केविन इस प्रतिनिधि सभा में 55वें अध्यक्ष के रूप में विराजमान हुए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के सैटेलाइट धरती पर गिरने जा रही है? तो यह है आंसर आपका अमेरिका के नासा। चलिए देखिएगा, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का 38 वर्ष पुराना सैटेलाइट धरती की तरफ 8 जनवरी की रात गिरेगा। इसका अर्थ है कि रेडिएशन बजट सैटेलाइट है। ठीक है, इसका नाम है अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट। इस अंतरिक्ष से धरती तक दूरी तय करने में कुल 17 घंटे का समय लगेगा। उपग्रह के मलबे अमेरिका की खाड़ी के क्षेत्र तथा उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों पर गिरेंगे। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। देखिएगा, किस खिलाड़ी को नाडा ने अस्थायी रूप से बैन कर दिया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।